भैया जब कंस को पता चल गई पूतना को जिसने मारा है अब मेरा काल वही है, पूरी पूरी शक अब नंद के लाला पे चली गई। तो कंस ने शकटासुर को भेजा है। किसको भेजा है? शकटासुर को। भगवान छकड़ा के नीचे आराम कर रहे थे और मैया ने पूरी पकवान बना करके, छकड़ा कहते हैं गाड़ी को, भगवान तो गाड़ी के नीचे और जो छकड़ा पे ऊपर मैया ने खीर पूरी पकवान बना के ऊपर रख दिए। भगवान ने ऐसी लात मारी कि ये शकट आकाश मंडल में गया और जैसे ही नीचे गिरा तो इसका गोविंदाय नमो नमः हुआ। भैया ये शकट क्या है? ये शकट कहते हैं हम गाड़ी को। भगवान कैसी गाड़ी को पलटता है पता है? ये गृहस्थ जीवन को भी तो गाड़ी कहते हैं और इसके दो पहिए होते हैं गृहस्थ जीवन की गाड़ी के। एक पहिया होता है पत्नी का और एक पहिया किसका होता है? पति का। साइकिल देखिए आपने, साइकिल में कितने पहिए होते हैं? दो, एक आगे एक पीछे। ये गृहस्थ जीवन साइकिल के दो पहिए हैं भैया। अब रास्ते में गड्ढे हो रहे हो, ऊबड़ खाबड़ जमीन हो, तो साइकिल के पहियों में लैक हो जाती है, लैक कहते हैं जिसको, और फिर साइकिल आवाज करने लगती है, खड़ 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 की आवाज करती है ना। अगर रास्ता कंकरीला हो, ऐसे भैया हो, इस गृहस्थ जीवन की जो गाड़ी है ना, इसमें अगर विघ्न आ जाते हैं तो पति पत्नी में टाए टाए होने लगती है। फिर ये गृहस्थ जीवन की गाड़ी आवाज करने लगती है। अच्छा अगर साइकिल बिगड़ जाए, उसमें लैक हो जाए, तो फिर चतुर ड्राइवर क्या करेगा? उसे मिस्त्री के पास लेके जाएगा और मिस्त्री उसकी लैक को निकालेगा, उसकी तानों को खींचेगा, और कोई तान अगर ढीली करनी होगी तो तान को ढीली भी करेगा। ऐसे भैया जब पति पत्नी की जो गृहस्थ की गाड़ी है और वो आवाज करने लगे तो इसे हमें अपने सदगुरु के पास लेके जाना चाहिए। आगे वाला पहिया होता है पति का और पीछे वाला पत्नी का। अगर आगे वाला पहिया बिगड़ जाए तो हमारी माता लेके जाएंगी पति के पहिए को सदगुरु के पास। महाराज जी ये बहुत ज्यादा पीमत हैं, इन समझाओ, आप बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, इनके गुस्सा को थोड़ा शांत करो। और अगर पिछलो पहियो बिगड़ जाए तो पति लेके जावेगो, महाराज जी देखो इतनी कथा सुनते तुम्हारी और फिर भी जहाँ में कोई परिवर्तन ना आए रहो। तो सदगुरु के पास लेके जाना चाहिए। मिस्त्री उसकी तान खींचता है, मिस्त्री तान खींचता है साइकिल की, और सदगुरु हमारे कान खींचता है। अब हमारी पुरुष समाज के लोग बताएंगे भैया साइकिल के कौन से पहिए पे ज्यादा वजन रहमत है? आगे वाले पे के पीछे वाले पे? मैया नहीं बोलेंगी, पीछे वाले पे वजन ज्यादा रहता है ना, है? स्वीकार तो कर रहे बेचारे, वजन तो पीछे वाले पे ज्यादा रहता भैया। क्यों? क्योंकि ये जो सेवा करती हैं, ये जो नौकरी करती हैं घर में भैया, इन्हें कोई तनख्वाह मिलती बेचारी नहीं मिलती है, और एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती है। बहुत सी माताएं तो ऐसी होती हैं बीमार हो जाएंगी ना तो सिर से कपड़ा बांध लेंगी, एक हाथ में लाला साधे रखे और एक हाथ से भोजन बना भी लग रही हैं। जीवना के नंद और जेठानी कछु बाकी सहायता कर दें, और बहानो लेंगी के मक्कड़ भर रही है, बहानो बना रही है, जा कहूँ ना बुखार आ रहा हो, या कहूँ ना जी बीमार रहते भैया। साइकिल के दो पहिए होते हैं,
अब एक बात बताओ, आगे वाला जो पहिया होता है उस पे क्या क्या कसा होता है? एक तो चिमटा लगा होता है ऊपर से, एक नीचे से मडगार्डर की तान आती है, और कुछ होता है क्या? ज्यादा से ज्यादा ये 2-3 चीजें होती हैं। और पीछे वाला पहिया कितना कसा हुआ होता है? ज्यादा छिपा हुआ पहिया कौन सा होता है? पीछे वाला। इसीलिए कहा गया है कि जे में स्वतंत्र भय बेगर नारी, जे में स्वतंत्र भय बेगर नारी, महावृष्टि चले फूटे क्यारी। अच्छा एक बात बताओ, मैं मानता हूं मैया वजन सबसे ज्यादा आप पर ही रहता है, लेकिन आगे वाला पहिया जिधर चल रहा है तो पीछे वाले पहिए को उधर ही मुड़ जाना चाहिए। और अगर नहीं मुड़ रहा है तो सीता जी की माँ ने शिक्षा दी थी, बेटा कभी भी पति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि संसार में वही बेटियां खुशियों भरा जीवन जीती हैं जो पति के हिसाब से चलती हैं, और पति को अपने हिसाब से जो चलाना चाहती हैं उनके जीवन में दुख ही दुख आते हैं। जब राम जी सीता जी को लेके वन में गए थे ना भैया, वन में गए थे तो वहां पे गांव की वनवासी महिलाओं ने और उनसे चर्चाएं की थी, और वहां पे चर्चाएं कर रही थी। वो सीता जी से कहती हैं वो गांव की महिलाएं कि बहन हम तो गांव की गंवार महिलाएं, अनपढ़ महिलाएं, और हमारी बात को तुम बुरा मत मानियो। स्वामी ने अविने क्षम वे हमारी, बिल गुण मान हूँ जाने गमारी। गांव की महिलाओं ने कहा सीता जी से, बहन ये बताओ ये दोनों आपके कौन लगते हैं? ये दोनों पुरुष बड़े सुंदर हैं। सीता जी ने पहले लक्ष्मण जी का परिचय दिया है, बोली सहज सुभाय सुभग तनु गोरे। पहले अपने पति का परिचय नहीं देती सीता जी, पहले देवर का परिचय। और आजकल की माताएं होती तो सबसे पहले अपने पति का परिचय देती। सीता जी ने देवर का परिचय दिया है, तो कितने अच्छे संबंध रहे होंगे देवर भाभी के, इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं। और जब राम जी की बात आई तो राम जी के बारे में सीता जी ने बोला नहीं ये मेरे पति हैं, फिर क्या कहा? खंजन मंजू तेरी छे नैनने, निज पति कहे ओ। ऐसे करके इशारा किया है कि मानो ये मेरे नाम नहीं लिया ब्रह्म का। क्यों भैया? क्योंकि ब्रह्म को तो मन समेत जे जानन बानी, भगवान को तो वाणी, परमात्मा वाणी का विषय थोड़ी है, इसीलिए इशारों में कहा। जैसे हमारी माता कहती हैं, हमारी नम्रता भाभी जी हैं, ये कैसे बोलती होंगी हमारे मुनिंदर भैया जी को कि हमारे वो ऐसे कह रहे थे, ऐसे बोलती है ना, या हमारी लाली के पापा ऐसे कह रहे थे। और हमारी अम्मा जी कैसे बोलती हैं? आप बताओ, बाबूजी को कैसे बोलती हो? जोगिंदर के पिताजी। अच्छा पहले तो नाम लेती होंगी या नहीं लेती होंगी जब नहीं रही होंगी? आपकी सखी तो पूछती होंगी क्या आपको जो मिले उनका नाम क्या, फिर तो बताई होगी नाम की है। अच्छा एक बात पूछूं, बाबूजी तो आपका नाम लेते होंगे, तो आप भी ले लिया करो कि जब आप कह देना कि जब जी हमारा नाम लेते हैं तो मैं तुम्हारा नाम लूंगी, है भैया। हमन तो खूब आग लगा भी कोशिश करी दोनों ने, लेकिन सुलगी ना बिल्कुल ही। भैया मैंने तो ये विनोद की बातें कही है, मजाक में बातें कही हैं,
आप तो हाथी की कथा को याद करना। कौन सी? कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरी पूछ ओ हाथी, मरते दम तक। मरते दम तक, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, सात जन्म तक, सात जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। यहाँ बात चल रही थी, सीता जी कहती हैं इशारों में, और यहाँ जब वार्तालाप हो गया तो फिर सीता जी यहाँ से जाने लगी। और जब जाने लगी, अब यहाँ पर चाल के बारे में बताया है कि सीता जी कैसे चल रही हैं। तो उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सीता जी राम जी के कैसे चल रही है? पीछे पीछे। इसीलिए भैया पत्नी को पति के पीछे चलना चाहिए, बल्कि ऐसा न हो हम पति के पीछे पड़ जाएं। पति के पीछे नहीं पड़ना है, पति के पीछे चलना है। जिधर साइकिल का पहला पहिया मुड़ जाए आगे वाला, उधर ही मुड़ जाना है। अगर हम मुड़ेंगे तो ऐसा गृहस्थ जीवन फिर आवाज नहीं करेगा, फिर उसमें से आवाज नहीं आएगी। और भगवान ऐसी गाड़ी को फिर पलटने वाला नहीं है। भगवान उसी गाड़ी को पलटता है जिसमें भोग ऊपर हो और भगवान नीचे हो। जब भगवान को ऊपर रखेंगे और भोग की सामग्री को नीचे रखेंगे तो फिर भगवान ऐसी गाड़ी को पलटने वाला नहीं है। ये कथा यही संकेत देती है, कर से कर्म करो विद नाना और मन राखो जहाँ कृपा निदाना। इसके बाद एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया और इसको आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं काम। ये आंधी धूल धक्कड़ चक्रवात के रूप में आया। अब आंधी में कुछ दिखाई देता है भैया? कुछ नहीं दिखाई देता, धूल धूल उड़ती है। और ये काम में भी व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब व्यक्ति पर काम सवार हो जाता है तो फिर न तो वो ये सोचता है कि समाज में मेरी क्या मर्यादा है, मैं किस पर बैठा हुआ हूँ और मेरा क्या क्या वजूद है समाज में। कहते नहीं है कि कौआ अंधो रात में, दिन में उल्लू हो, कौआ अंधो रात में, दिन में उल्लू हो। पर कौआ तो रात में अंधा होता है, उल्लू दिन में। और कामी भैया, कामी अंधो रात दिन, बोध गई सब खो। ये काम अच्छे अच्छों की पृथ्वी को छुड़ा देता है, लेकिन जब भगवान के पास आया तो भगवान नहीं हिले इस पर। ये चाहता था भगवान की धरती को उठाना, गोकुल यानी भक्ति की धरती। ये काम भक्ति की धरती से ऊपर उठाना चाहता है। ये धरती क्या है? सुमति भूमि जल हृदय अगाधु। ये काम अच्छे अच्छों की धरती को उठा देता है, लेकिन भगवान को धरती से नहीं उठा पा रहा है। क्योंकि जहां काम तहां राम नहीं, और जहां काम तहां राम। और तुलसी कबहु के रह सकहीं, रवि रजनी इकट्ठा। भगवान ने इसको ऐसा पटका
कि जैसे गोकुल की धरती पे गिरा तो इसका गोविंदाय नमो नमः। भैया ये गोकुल की जो भूमि है ना, आध्यात्मिक भाषा में ये भक्ति की भूमि है। और काम कहाँ जागृत होता है? प्रपंच की भूमि पर। और भक्ति की भूमि पर अगर ये नष्ट नहीं होगा तो फिर ये कहाँ नष्ट होगा? भगवान ने इसको भक्ति की भूमि पर गिराया तो ये काम नष्ट हो गया, तृणावर्त नष्ट हो गया। ये काम का प्रतीक है आध्यात्मिक भाषा में, बवंडर कहते हैं इसको, तृणावर्त को। भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं कि बाल चरित हरे बहुविध कीना, दासन कहलीना। इसके बाद भगवान का नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण और बलदाऊ भैया का नामकरण करते हैं। ये नंद वंश के पुरोहित नहीं है गर्गाचार्य जी, तो ये वृषणी वंश के पुरोहित हैं जो वसुदेव जी ने भेजे कि हमारे बच्चों का आप जाकर के नामकरण करो। भगवान का नामकरण हो गया, दोनों भैयाओं के नाम रख गए। उसके बाद अब भगवान घुटनों के बल चलने लग गए। किलकत कान घुटुरवन आवत, भगवान घुटनों के बल चलने लगे भैया। तो मैया स्नान कराती है, सजाती है, मोर पंख लगाती है। और भगवान, बच्चों का स्वभाव क्या है, बच्चों को आप कितना भी सजा दो उसके बाद फिर मिट्टी में हो जाते हैं। भगवान जाते हैं, कभी गौशाला में जाएंगे तो वहां गोबर पड़ा है उससे लेप कर लेंगे और गौमूत्र में स्नान करने लग जाते हैं। अब 1-2 दिन तो मैया ने सहन कर लिया। जब रोज यही काम करते हैं, मैया बोली मैं तो तुझे इतना सजाती हूँ कनुआ, और तू अपने कपड़ों को मैले कर लेता है और ऐसे वेशभूषा में कह जा तो है का पूर्व जन्म को तू सुगरो, पूर्व जन्म का सुगरो त्वम सु करो असी गत जन्मनी पूतनारे। भैया भगवान को सुगर तो ब्रजवासी कह सकते हैं, भगवान को गाली कौन दे सकते हैं? ब्रजवासी। नहीं तो आपको पता है जो शिशुपाल था वो भगवान को गाली दे रहा था ना, क्या किया था भगवान ने? एक ही बाण प्राण हर लीना, गाली के चक्कर में तो मारा गया था शिशुपाल। और यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं भगवान से, मैया कि पूर्व जन्म को तू सुगर होगा। भगवान ने बलदाऊ भैया की तरफ देखो, बोलना तो भी आता नहीं है, मन मन में दोनों भैया बात कर रहे हैं। बलदाऊ भैया अरे तेन तो ना बताए दे कि मैं पूर्व जन्म में सुगर हूं। भगवान का इशारा क्या था? क्यों भगवान ने प्रहलाद जी का जो ताऊ था, प्रहलाद जी का ताऊ कौन था? हिरणाक्ष, उसको 12 बन के तो मारा था। बोली 12 भगवान की जय। बाल चरित हरे बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। अब भगवान घुटनों के बल चलने लगे। अब आपको पता है हमारी मैया कैसी होती हैं, पहले तो कहती है कि मेरे कछु है जाए, छोरा या छोरी,
और फिर है जाए तो फिर ये कहती है कि 4 दिन में तो डोलन लगे, इनको सबर नहीं होता है। ये कहती है कब जाके जी सर कह गो, कब जाके जी बोले वो शुरू करे मुझसे माँ चाचा ताऊ मामा है। ये बड़ी आतुर रहती है कि ये कब बोलेगो। ऐसे जसोदा मैया व्याकुल रहती है और कह रही है जसोदा मैया, काऊ दिन मैया कह के बोले गो मेरो 1200 कन्हैया। बोले मुझसे जो मैया मैया कब कह के बोले गो। सीढ़ियन सीढ़ियन चढ़े महल पे, काऊ दिन चौबारे पे डोले गो मेरो 1200 कन्हैया। तब तक नारद जी आ गए। मैया कह रही थी ना कि कब बोलेगो कब डोलेगो। नारद जी बोले मैया तू डोलेबे और बोलेबे की बात कर रही है। अरे तू देखियो तो सही, जितने नाक में दम कर देगो जो तो ऐसा बोलेगो डोलेगो। थोड़ा सा सबर करे मैया। भैया अब भगवान बोलने लगे, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया।
मैया बोले बाल कृष्ण भगवान की। भैया भगवान रोज नई नई लीलाएं कर रहे हैं ब्रज में। एक बार क्या हुआ, भगवान ने मैया जसोदा के हाथन को जमायो भयो अमनिया मक्खन, और वह चुपचाप दोपहरी में सियाराम करने लगे। मैया बोली दोपहरी में सब लोग सो रहे हैं जी, खड़खड़ की आवाज किधर से आ रही है? कहूं ऐसा तो नहीं है मेरे घर में बिल्ली घुस आई हो? और जाए के देखी तो भैया बिलोटा मिलियो। भगवान लग रहे थे, अरे कनुआ तू तो चोरी करने लगा है, अरे चोरी करने लगा तू तो, चोरी चोरी खाता है। भगवान ने कहा मैया मैं चोरी नहीं कर रहा, तैने जो कंकन बांधे न मेरे हाथ में, तो जी इसमें जो पद्म राग मणि है उसकी तपन से मेरा हाथ जल रहा है, तो मैं मटका में डालकर इसे हाथ को ठंडा कर रहा हूं। अरे कनुआ तू बात तो बहुत बना ले तो है, और जितने गालन पे मक्खन लगे रखा है जी। भगवान बोले मैया मैं जिस हाथ को मटके में दे रहा था ना, तो मेरे गालन पे चींटी आ गई थी, तो मैं उस चींटी को हटाने के चक्कर में मक्खन वाला हाथ मेरे मुंह पे लग गया। बाल चरित हरि बहुविध कीना। भैया इस दृश्य को एक गोपी देख रही थी। जिस दिन से भगवान का जन्म हुआ था ना, उस दिन से जसोदा मैया के घर पर कोई न कोई गोपी आती रहती थी, और उसने देखा अरे ऐसा दृश्य तो मेरे घर में होना चाहिए। भगवान मेरे घर पे कब आएंगे? और जैसे जसोदा मैया के आंगन में माखन खा रहे हैं, ऐसे कब मेरे घर पे भगवान माखन खाने आएंगे? वो सखी कह रही है आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन
की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। तो भैया ग्वालिन मन की रुचि लखी नटवर नंद कुमार और माखन चोरी करन को मन में किया विचार। अब भगवान माखन की चोरी करने लगे। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, हे राजा परीक्षित, बाबा नंद के यहाँ 1 लाख गैयाएं, लेकिन फिर भी भगवान अपने यहाँ माखन नहीं खाते हैं। क्यों? गंगा के अंगा भले घर की भली न खीर। भगवान अपनी टोली को लेके, दामा मनसुका धनसुका सबको लेकर के गोपी के घर में चले गए। तो एक सखा बोला, कनुआ देख गोपी बड़ी चतुर है। गोपी छिप गई थी। ये भगवान को बुलाना चाहती थी, क्योंकि ये गोपियां हैं ना, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये वेदों की ऋचाएं हैं। इन्होंने पूर्व जन्म में कोई न कोई साधना की थी। ये चाहती थी भगवान हमारे घर पे आए और हमें दर्शन दें। सखाव ने कहा, भगवान गोपी बड़ी चतुर है, देखो देखो माखन कितना ऊपर लटका दिया है। भगवान बोले, इसकी चिंता मत करो, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा चढ़ जाओ और मटकी तक पहुंच जाएंगे और सबसे ऊपर आप मुझे रखना। बोले ठीक है। और भैया जब हम सबसे ऊपर भगवान को रखेंगे ना, तो जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, प्रत्येक ऊंचाई को हम हासिल कर लेंगे खेल खेल में। भगवान चढ़ गए ऊपर और भैया खुद खाने लगे, अपने सखाओं को खिलाने लगे। अब एक सखा ऐसो रहे, राम जाने, बाकी एलर्जी पता नहीं क्या, भगवान ने जैसी बाकी नाक पे मक्खन रखे हो ना, तो उसको छींक आ गई। अब छींक आई तो गोपी को हंसी आ गई। गोपी इस दृश्य को देख रही थी। सखा बोले, इस घर में तो कोई है भैया, भागो।
अब एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा था, और नीचे वाले भागे तो एकदम एक के ऊपर एक गिरे। भगवान ऊपर मटकी पे लटके रह गए। सखा बोले भैया अरे मुखिया जी तो हमारी लटकी रह गए, जिन तो उतारो। सखा बोले भैया अपने अपने बचाव की बात भाई। गोपी आ गई भगवान के पास, कहो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। भगवान ने कहा गोपी पहले नीचे तो उतार ले। गोपी बोली जो आसमान में से आ गया वो नीचे उतर के, और उस पर छत पे से नीचे नहीं उतरा जा रहा है। गोपी ने भगवान को नीचे उतारा। भगवान ने कही गोपी हम तो आज ही पकड़े गए। बोले सब ऐसे कहते हैं। गोपी ने कहा सब ऐसे कहते हैं, हम लोग जब पकड़ जाते हैं ना बिना हेलमेट के क्या कहते हैं, हम तो आज ही हेलमेट नहीं लेके आए थे और आज ही पकड़ ले। गोपी पतो नाम कौन को मुंह देख के चले, हमारी तो बोनी खराब है गई। गोपी हम तो अपनो घर समझ के आए थे। गोपी बोली हाँ हाँ अपनो घर समझ की डकैती डारी जानते होगी। गोपी हम आज के बाद तेरे घर पे नहीं आएंगे, तू तो बहुत बुरी है, आज छोड़ दे फिर कबू नहीं आएंगे तेरे घर पे। गोपी मानी नहीं भैया, और भगवान को पकड़ के जसोदा मैया के पास ले जाने लगी। भगवान ने योग माया से उसके पति का हाथ और पत्नी के हाथ में थमा दिया और भगवान वहां से चले गए। जसोदा मैया के पास जाके बोली देखो अब मैया तुम रोज रोज कहती हो मेरो बेटा ऐसा नहीं है, मेरो बेटा ऐसा नहीं है, आप मेरे बेटा को बदनाम करती हो। देखो आज तुम रंगे हाथ पकड़ के लाए तुम्हारे छोरा है। जसोदा मैया ने कही बाबरी पहले घूंघटे तो उगारे, और जी देख जी मेरो छोरा है कि तेरी सास को छोरा है। बाल चरित हरे बहु विधि की ना, अति आनंद दासन कह दीना। एक बार की बात, भगवान को भूख लग रही थी। भगवान ने कहा माँ मुझे माखन रोटी दे दो। भगवान को माखन रोटी बड़ी प्रिय है भैया। मैया ने कहा कनुआ मैंने अभी तो तुझे दूध पिलाया है, रात हो जाएगी तब पी लेना, तब माखन रोटी खा लेना ठीक है, अब नहीं दूंगी रात को दूंगी। भगवान बोले मैया जी रात कैसी होती है। अरे लाला तू रात ना जान, तो अंधेरा हो जाता है उसको कहते हैं रात। मैया जी अंधेरो कैसो हो तो है। तो वहां एक गोपी थी। गोपी बोली मैं बताऊं तो अंधेरो कैसो हो तो है। अंधेरो हो तो जैसो कारो कारो। अब भैया भगवान तो नाराज हो गए। भगवान बोले मैया जे गोपी कौन लगाई है माँ बेटा के बीच में, जे खामा खा आधी रोटी पे दाल ले रही है, जाते क्यों जी चुप है जाबे। मैया बोली कनुआ मैं बताऊंगी तुझे अंधेरा कैसा होता है। अंधेरा उसको कहते हैं जब कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसी को रात कहते हैं बेटा। अच्छा मैया जब कुछ भी दिखाई नहीं देता उसको अंधेरा कहते हैं। तो भैया भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। बोले मैया अब मुझे कछु ना दिख रहो, अब तो रात है गई, अब मुझे कछु ना दिख रहो। मैया भगवान की इस लीला को देख के बड़ी गदगद हुई। बाल चरित हरे बहु विधि की ना, अति आनंद दासन कह दीना। भगवान रोज नई नई ब्रज में लीला कर रहे हैं। एक दिन भगवान के मित्रों ने भगवान से गद्दारी कर डाली। भैया गद्दारी क्या, जो मनसुका नाम का सखा था उसने कह दिया मैया कृष्णम मृदम भक्षति, तेरे कनुआ ने माटी खाई है माटी। भगवान बोले भाई अब घर कैसे बचो जावेगो।
भगवान ने अपने दूसरे मित्र से कही, श्री दामा से, बोले भैया ऐसे ऐसे मनसुखा ने मेरे विरोध में बात कह दी है और तो जाके सफाई देनी है, गवाही देनी है कि मैंने माटी नहीं खाई। बोले ठीक है। दामा जी को लेकर के गए भगवान और मैया के पास पहुंचे तो गवाह को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैया ने गाल पे तब तक दो धर दे। बोले तेने माटी खाई? बोले मैया मैंने माटी ना खाई। अरे सब लोग कह रहे तेने माटी खाई है। मैया सब ना कह रहे, मनसुखाते में सुबह लड़ाई है गई, खटपट है गई, जो बात को फायदा उठा रहे हो, जावे तो कह रहा हूं मैंने माटी खाई है। तू श्री दामा ते पूछ ले मैंने माटी खाई हो तो। दामा भैया तुम बताओ मैंने माटी खाई है? तो भैया शिकायत करने वाले ने तो कहती कि छोटी सी कंकड़ी खाई है मिट्टी की। और जो गवाह बना के लाए थे भगवान, गवाह ने कहते कि इतना मोटो डेला खाया हो। भगवान बोले लियो जी कैसो गवाह है? भगवान ने कहा भैया हम तो अपने भैया पे विश्वास करेंगे। अच्छा दाऊ भैया तू बता, जे तो सब गद्दारी कर रहे, तू बता सांची सांची। दाऊ भैया ने कहा भैया हाँ मैंने देखा है इसको मिट्टी खाते हुए। भगवान बोले हे भगवान अब क्या करे जावे? भगवान ने कहा मैया जी सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मैया जी सब लोग झूठा है। हाँ तू एक सांच बोलते हो जना में, और तो सब झूठा है। मैया अगर तो विश्वास ना आ रहा तो मैं मुंह में देखे ले अगर मैंने मिट्टी खाई है तो। भगवान ने जैसे मुख का दर्शन कराया तो दिख राबा मात है जब अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जैसे भगवान ने अपने मुखमंडल का दर्शन कराया तो भगवान के मुख में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में भूलोक, भूलोक में जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप में भरतखंड और भरतखंड में ये ब्रजधाम और ब्रजधाम में अपना गोकुल और गोकुल में नंद भवन और नंद भवन में मैया और बाबा भगवान के मुख में। भैया अब तक तो हमने ये सुना था क्या कि माँ के पेट में बालक रहता है, और यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो बालक के पेट में माँ दिखाई दे रही है, और जो गवाही दे रहे थे वह भी दिखाई दे रहे थे। मैया तो एकदम घबरा गई। स्तोत्र करे न जाए भय माना, स्तोत्र करे न जाए भय माना, जगत पिता में सुख कर जाना। चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। भैया एक सखी की नई नई शादी हुई थी। उसने सुना था कि भगवान हमारे गोकुल में रहते हैं बालक बनकर, तो वो भगवान से प्रार्थना करती थी भगवान मुझे आपका दर्शन कब होगा और मैं अपने नेत्रों को कब सुफल बनाऊंगी। और बाकी सास ने को बैसी रह बे, बैसी समझ रहे हो ने कब बैसी खोलू या रहने दू। एक सास बहू थी और एक मांगने वाला आता था, तो सास रोज उसे मना कर देती थी कि हमारे घर पे नहीं है कुछ। फिर 2 दिन बाद आया मांगने वाला, बोले हमारे घर पे नहीं है बाबा। फिर आया 5 दिन बाद, बोले बाबा हमारे घर पे नहीं है कुछ।
भैया जैसी वो अम्मा आती न ऐसे ही वो मांगने वालों। अम्मा कुछ देती नहीं थी और वो आबो बंद नहीं कर रो, दोनों एक जैसे। एक दिन वो मांगने वाला आया, सास घर पे नहीं थी, बहू थी। बहू ने देखा ये तो वही व्यक्ति है जिसे मेरी माताजी रोज लौटा देती हैं। तो उसने कही अगर मैंने कुछ दे दिया तो मेरी सास नाराज हो जाएगी। तो उसने कह दिया बाबा हमारे घर पे कुछ नहीं है, आप लौट जाओ जाओ। बाबा गली में जा रहे थे, संयोग की बात सास मिल गई बाबा को, मांगने वाले को। बाबा हमारे घर पे गए थे? बोले हाँ गए तो थे। कुछ मिला आपको? बोले आपकी बहू मिली थी। तो उसने कुछ दिया? बोले उसने तो आपकी तरह मना कर दिया। अब तो सास का पारा चढ़ गया। बोले वो 4 दिन आते आई है, अब वो नाई करवे बारी होते कौन है? बाकी चलेगी कि मैं ही चलेगी घर में? बोले चलो बाबा मैं देखूंगी भाई। वाने नाई तुमते करी तो करी कैसे, मैं देखूंगी। बाबा बोले आज सास बहू की लड़ाई को हमें फायदा मिलेगा। बाबा लेक पहुंची, हाँ बहू तेन बाबा ते नाई क्यों करी? अब बहू कैसे कहे कि तुम नाई करते ऐसी, मैंने भी मना कर दिया। सास ने बाबा से कहा बाबा अब तुम जाओ, मैं नहीं कर रही हूं तुम ते, अब जाओ तुम। तो भैया बा गोपी की सास कछु ऐसी थी, वो नहीं उसे देहरी से बाहर निकलने दे। और वो भगवान के दर्शन तब होंगे जब वो देहरी से बाहर निकल के आए। तो उसने एक युक्ति अपनाई। उसने अपनी सास से कहा मैया अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं गोबर को घूरे पे डाले आऊं। गांव में बाड़े में जो गोबर होते हैं गाय भैंस के, तो बोली मैं गोबर को घूरे पे डाले आऊं। सास को लोभ आ गया, बोली काम करी भी तो जा रही है, पर सुन बहू ज्यादा देर मत लगाइयो। हाँ हाँ मैया। चली गई भैया और जाए के बहाने बाड़े में और एक गोबर की बड़ी सी हेल बल रही और उसी रास्ते में खड़ी हो गई। उसे पता था कि भगवान इस रास्ते से आते हैं। अब भगवान सुबह सुबह जगे, मैया ने 2.5 सिर पक्को आंखन में काजल लगायो और भगवान ने तो मुंह धोयो और ऐसे हाथों से मीड़ के उसे और सीधे चल दिए गलियों में घूमने के लिए। और उसी गोपी के पास आ गए। एक तो वैसे ज्यादा भक्का बूरे भगवान और वो पे काजल लग रहा, मुंह धोए उन्हें सुबह सुबह थे। और भैया कोंदनी में एक टुनटुनी और बंध रही थी जो आवाज करती हुई आ रही थी, टुनटुनिया। पामों में पैंजनी बज रही है भगवान के। गोपी ने कहा कनुआ अरे लाला कौन है तू? मैं गोपी हूं। क्या बात है? लाला मैंने देख गोबर की हिल ने ज्यादा बल रही है और तूने को उठवा देगो। तैन मुँह पूछी के भरी का? बोली ना तो फिर ते बाप के नौकर लग रहे हैं, मैं उठवाए थे। लाला मैंने सुनी तू काऊ को विश्वास तोड़त ना है, मुझे विश्वास था कि तू मना नहीं करेगा। भगवान ने कही ये तो बात इसकी सही है, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके विश्वास को मैं तोड़ता नहीं हूं। और भक्ति का यही तो लक्षण है भैया। बेनु विश्वास भगते नहीं, ते ही बेनु द्रवये नरा। भगवान ने कही मैं तेरी गोबर की हेल उठवा तो दूंगो, पर जाके बदले में तू का देगी? तू बता लाला का लेगो? अरे तो ना पता वो का पसंद है। भैया जब हमें अपने प्यारे की पसंद नहीं मालूम हो कि हमारे प्यारे को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, तो हम उसे खाक प्यार करते हैं। गोपी तो ना पता मुझे क्या पसंद है। अच्छा लाला तुझे माखन चाहिए? हाँ मुझे तू माखन को लौंदा दे दियो और मैं तेरी गोबर की हेले उठवा दूंगो। भैया गोपी ने जो हेल भरी थी वो भगवान ने उठवा दी। गोपी उसे घोड़े पे डाले आई, वो तो दूसरी हेल बनने लगी। भगवान ने कहा हमारा पेमेंट कर।
हमारा हिसाब करे हमें चलन दे, हमन ते पूरे पूरे गोबर की थोड़ी जिम्मेदारी लई, हमारी तो एक एक हिल की बात हुई थी। लाला तो ना पता मेरी सास कैसी है, अगर एक हिल डार के जाऊंगी ना तो ये कहेगी पूरे दिन में तो पे एक ही हिल डर पाई। लाला जब सबरे गोबर है डारे के और तब मैं तेरा हिसाब कर दूंगी। भगवान बोले बड़ी चतुर है तू तो, पूरे गोबरे डरवावेगी और माखन को लौंदा केवल एक ही मिलेगो। हमने ऐसे हमने ही खेल रहे। गोपी ने कहा फिर क्या करें? अच्छा अच्छा ऐसा कर लो, जितनी गोबर की हेल और उतने माखन के लौंदा। बोले हाँ जे सही कह रही है तू। भगवान ने कही लेकिन हिसाब किताब कैसे होगा, मैं तो पढ़ो ना हूं। गोपी तू पढ़ी है का? गोपी बोली पढ़ी तो मैं ना हूं भैया। बोले फिर हिसाब कैसे होगा? बोले ऐसा कर लेते हैं, जितनी गोबर की हेल है ना मैं तेरे मुंह पे गोबर की बिंदी लगा दूंगी और कहूँ पढ़े लिखे पे उन्हें गिनवा लेंगे। बोले हाँ जे सही कह रही है। भगवान वो गोबर बढ़ती जा रही है और भगवान गोबर की हेल उठवाते जा रहे हैं। और भैया एक बिंदी, दो बिंदी, तीन बिंदी, चार बिंदी, पूरा मोह भगवान को बिंदीन के मारे भरेगो। गोपी भगवान की तरफ देखने लगी, भगवान का दर्शन करने लगी, उन्हें निहारने लगी। गोपी ऐसे घूर घूरी के मेमों कहा देख रही है। अरे अरे ऐसे मेमों कोई घूर घूरी के देखतो ना तो हमारी मैया मना करती है कि ते में कोई घूर घूरी के देख करे तो बातें ना ही करदा करे, मुझे नजर लग जाते है। इतना काजल लग रहा हो सुबह ते मुँह नहीं धोयो और बक्का पूरे बैसे ही का कह रहे मुझे नजर लग जाते है। लाला तू बड़ो मलूक लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, इसीलिए मैं तुझे देख रही हूँ। गोपी मैं मलूक लग रहा हूँ? हाँ लाला तो रुके, मैं अपनी मैया दिखाया हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं सुंदर लगता हूँ ना तो मैया उस दिन मेरी नजर झाड़ती है। यहाँ से भगवान मैया के पास गए। अब भैया अपनो लाला तो कैसे हुए, अच्छा हो चाहे बुरो, सब मैया ने प्यारा लगते हैं। तो मैया जसोदा जब भगवान के दर्शन करती है तो क्या कह रही है? तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। तू लगे बदलासा मेरे लाल सामरे, तू लगे दुल्हा सा मेरे लाल सामरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे। जो हमारे महानुभाव हैं पूज्य महाराज श्री का स्वागत करना चाहते हैं, मैं निवेदन करूंगा अब आप लोग आप आके स्वागत कर सकते हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब राजकुमार जी पूज्य महाराज श्री का स्वागत करते हुए एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये परम पूज्य स्वामी भजनी चेतन जी महाराज के बड़े भाई साहब हैं, हसनपुर जरेलिया से, वहां से आए हुए हैं। मथुरा में इनका श्रीनिवास है। पूज्य महाराज श्री का अभिवादन करते हुए दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। तेरा किसने
महाराज श्री का स्वागत करते लिए एक बार इनके लिए पुनः जोरदार तालियां बजाएं। बोल बांके बिहारी लाल की। और जो भी भक्त हैं वो स्वागत करना चाहते हैं, अभी समय है, आप सभी लोग आ सकते हैं। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, महकता रहे दरबार सामने, महकता दरबार सामने, तेरा किसने किया दरबार सामने, तेरा किसने किया दरबार सामने। किसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा हो, किसने तुझे सजाया, सजाता रहे हर बार सामने, सजाता रहे हर बार सामने, तेरा किसने किया सरकार सामने, तेरा किसने किया सरकार सामने। बोल कन्हैया बोल सामरे कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दो नाच में जाऊं, ऐसा कोई राग बता दो नाच में जाऊं, नचाता हूँ हर रात सामने, नचाता हूँ हर रात सामने, तेरा किसने किया सरकार सामने, तेरा किसने किया सरकार सामने।
तू लगे बरनासा मेरे लाल शाम रे, तू लगे दुल्हा सा मेरे लाल शाम रे, तेरा किसने किया श्रृंगार शाम रे। भोलेवा के हरिलाल की जय जय श्री राधे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय। इसी बीच बड़े सौभाग्य का विषय है, आप सभी कथा का रसपान कर रहे हैं और हमारे परम पूज्य बाबूजी श्री जगन सिंह जी मां साहब उमरी वाले, जो कि हमारे बड़े भाई साहब जो मनोज कुमार जी उनके मौसा जी होते हैं, उनके तीनों सुपुत्र पूज्य महाराज श्री का व्यासपीठ का स्वागत करते हुए अभिवादन करते लिए इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। भारत जी, विक्रम जी, तीनों सुपुत्र बड़े भाई साहब, इन सभी का स्वागत करते हुए बोले बाल कृष्ण भगवान की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। चलते हैं, एक छोटा सा भजन और स्वागत चल रहा है जी, क्योंकि बाल लीलाएं और माखन लीलाएं बहुत देर से चल रही थी। एक भजन आपके सामने, और इस पे सभी माता बहनाएं जो इच्छुक हैं अपने अपनी जगह पर आप झूम सकते हैं। सभी भक्त हाजिरी लगाएं भगवान के दरबार में। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करे, नट खट के मटुकिया छोड़ दी, मटुकिया छोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करे, नट खट के मटुकिया छोड़ दी मेरी, मटुकिया छोड़ दी मेरी।
भैया ने इनाम तो दिए, लेकिन मैं चाहूंगा वो खड़े हो जाए, वो खड़े हो जाने करने के लिए। बड़े भाई साहब उनके भैया लगते हैं, पूज्य महाराज श्री का अभिवादन करते हुए दोनों के जोरदार तालियां बजाएं। बतला दे एक दिन बात पल घट की रे चपटिया फोड़
दुखिया छोड़ दी मेरी। बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भैया कथा कहाँ चल रही थी पता है किसी को? बताओ कहाँ चल रही थी? बुआ जी बता रही हैं। भगवान अपने चेहरे पे गोबर की बिंदी लगा के मैया को दिखाने गई थी। तो मैया कह रही, मैया ने जैसे भगवान के जो गोबर की बिंदी लग रही थी ना, तो उनको मिटाने का प्रयास किया, उनको मिटाने को प्रयास कर रही मैया। तो भगवान पता कहा बोले, ओ मैया एकदम पीछे हट गए और हाथ पकड़ लो मैया को। बोले मैया तुम हमारे सब हिसाब किताबें बिगाड़ भी डोल रही है का? हमारे हिसाब किताबें बिगाड़ भी डोल रही है? बोली लाला का मामला है? बोले ये गोबर की बिंदी नहीं है, ये माखन के लौंदा है। भगवान कहते हैं कि मैंने गोपी की गोबर की हेल उठवाई है, अब मैं अपना हिसाब किताब कर भी जा रहा हूं मैया, वापस ते पेमेंट लिया हूं। भगवान गोपी के पास पहुंचे, गोपी अब तेरा काम है गो, अब तू हमारा पेमेंट कर। गोपी बोली लाला कल कर दूं तो? बोले नहीं नहीं, हिसाब में देरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। अरे लाला तू ना पता मेरी सास कैसी है, मैं तुझे छिपके दूंगी, अगर सास को पता चल गई ना तो वो देनी नहीं देगी। बोले हमें कुछ नहीं पता है, तेने हिल अपनी सास से पूछ के उठवाई होगी, हमारा तो अब हिसाब करे। गोपी भगवान को अपने घर पे लेके गई, बोली कनुआ तू बाहर खड़ो है जा, मैं एक बार देख के आऊं कि मेरी सास कहाँ है, क्या काम कर रही है। भैया संयोग की बात, उसकी सास है ना वो पड़ोस में चली गई थी। गोपी ने भगवान को इशारा कर दिया आ जाओ मेरी सास नहीं है, और भगवान को अंदर ले गई और कुंडी लगा दी किवाड़ की। भगवान ने कहा गोपी घर में कोई नहीं है, मैं और तू ही है, तूने कुंडी क्यों लगाई है? अरे लाला अगर हम हिसाब किताब करेंगे बीच में कोई आय टपके तो हिसाब किताब में गड़बड़ हो जाएगी। गोपी ने भगवान से कही लाला मैंने सुना है तू नाचत बहुत अच्छा है। अरे गोपी हम नाचना जानते हैं या नहीं जानते हैं, या कैसा नाचते हैं, जाते तो का मतलब हमारा हिसाब करे और हमें चलन दे? नहीं लाला तो एक ठुमका तो नाच के दिखाना पड़ेगा, तभी तो माखन मिलेगा। भगवान बोले पूरी मेहनत पे पानी फिर जावेगो, ने नाच लो। तब भगवान ने नाचना शुरू किया है भैया, और भगवान नाच रहे हैं। उमा दारो जो सिद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। जो परमात्मा दुनिया को नचा रहा है आज वही ताही अहिर की छोरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचा में। भगवान नाचने लगे, और जब नाचते नाचते थक गए, गांव की भाषा में कहूं तो भगवान की पीड़ुरी में दर्द होने लगे हो। तब भगवान बोले गोपी देख तो है माखन देनो हो तो दे, और ना दे रही तो ना ही करे, हम तो जा रहे पे घर, अब हम पे तो नाचो जा रहे ना है। अब कोई आदमी बेईमानी पे उतर पड़े तो हम क्या करें? गोपी ने की लाला रुक मैं अभी लाती हूँ।
गोपी गई भैया अंदर कमरे में, और जब कमरे में से लौटी ना तो गोपी के मुंह पे 12 बज रही थी। कनुआ तेरो तो भाग ही खराब हो बेटा। गोपी काएगो, अरे मेरी सास ने माखन को घी ताए दो, जो माखन रखा था उसका घी ताए दो मेरी सास ने। और लाला माखन में ते घी तो बनाया जा सकता है, पर घी में ते माखन नहीं बनाया जावेगो। भगवान बोले फिर का करें लाला, मेरे घर में छाछ रखी है, और पता है मेरे घर की छाछ ऐसी नहीं है, बहुत गाढ़ी है। भगवान बोले बोनी बट्टा को समय जो कचू मिल जाए सोई ले ले। तब भगवान ने भैया हो बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। इसके बाद ऊखल बंधन की लीला आती है। मैया एक दिन माखन निकाल रही थी, भगवान कहने लगे मैया मुझे भूख लग रही है, पहले अपना दूध पिला दे। मैया ने कहा बेटा काम कर रही हूँ, काम करने के बाद में पिला दूंगी। भगवान ने रही पकड़ ली, नहीं मैया मैं तो अभी पीऊंगो। मैया दूध पिलाने लगी। भगवान को संयोग की बात, बरोसी में दूध गर्म हो रहा था, वो उफान लेने लगा। अब कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती है मानव जीवन की कि व्यक्ति इधर उधर नहीं देखता। जैसे दूध निकलने वाला हो तो मैया एकदम भागती, जहाँ ठोपर लग जाए भागती है ना। किसी का फोन आ जाए और दूसरे कमरे में फोन रखा हो तो हम कैसे भाग के जाएंगे, चाहे गिर पड़े। तो मैया ने देखी कि दूध उफने के जा रहा है, भगवान को गोद में ले रखा, तो भगवान तो इधर फेंक दिए और दूध को बचाने चली गई। भगवान को बड़ा बुरा लगा, बोले हमारी इतनी इज्जत बस घर में। भगवान ने भैया एक छड़ी ली और उस छड़ी से जितने भी दूध की मटकी रखी थी ना सब फोड़ डाली। पूरे घर में दूध हुई दूध, दूध हुई दूध, और भैया दूध का कुंड बन गया। मैया ने जब देखा बोली अरे पजारे, तैन तो मेरे ददिया सास के जमाने की मटकी फोड़ दई है, मैंने कबते समार के राखी कनुआ। देख ये दूध पी पी के कैसी है गई, और तैन जी फोड़ दई हमारी ददिया सास के जमाने की निशानी मिटाई। अब मैं तो आज छोड़ूंगी नहीं। भगवान को पकड़ना चाहते मैया, भगवान भागने लगे। बिंदु जी महाराज कहते हैं जिसकी बंक प्रकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही जसोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। भगवान भाग रहे लेकिन मैया की पकड़ में नहीं आ रहे। बाद में भगवान ने देखा मैया तो थक गई है, तो भगवान ने आके मैया के गले में दोनों हाथ डाल लिए। मैया तू नाराज है गई। अब मैया तो वैसे क्रोध में बैठी थी, बोली जी अपने आप हाथ आ गया। बोली मारूंगी नहीं, इकलो तो बेटा है, पर मार नहीं रही हूं तो इसे बांध देती हूँ। तो मैया ने ऊखल से बांध दिया है भगवान को। इस प्रेम के पावन बंधन में, इस प्रेम के पावन बंधन में भक्तों ने बंधाया भगवन को। प्रेम के पावन बंधन में भक्तों ने बंधाया भगवन को। इस प्रेम के पावन बंधन में भक्तों ने बंधाया भगवन को। भगवान नचाते सब जग को, भगवान नचा
आंखों में अपनी एक छोटी आंखों में भगवान ने बसाया भगवन को नचाते सब जग को भक्तों ने नचाया भगवन को भगवान नचाते सब जग को भक्तों ने नचाया भगवन को। रस्सी से बांध दिया तब से भगवान का नाम पड़ गया दामोदर भगवान। बोलिए दामोदर भगवान की। दाम कहते हैं रस्सी को, उधर कहते हैं पेट को। मैया ने पेट पे उगर के रस्सी बांधी थी, इसीलिए दामोदर नाम पड़ा भगवान का। भगवान को बांध दिया। अब बांधने के बाद में गोपियां आती हैं, चिढ़ाने लगी, लाला राम राम। पता है लाला राम राम क्यों कर रही थी? जब भगवान इन गोपियों के यहाँ चोरी करने जाते थे ना, तो पकड़े तो जाते नहीं थे, और ये गोपियां मैया से शिकायत करती थी कि लाला चोरी करने आता है और तू भरोसा नहीं करती है। तो भगवान पकड़े नहीं जाते थे, तो ये गोपियां जसोदा मैया के पास जाती थी शिकायत करने, और उसके बाद जब लौटती थी ना, तो भगवान अपनी कॉलर को ऐसे करके करते थे, गोपी राम राम, चिढ़ाना चाहते थे कि तू हमें पकड़वाने गई थी, ऐसे करते थे गोपी राम राम। तो आज भगवान बंधे हुए, तो गोपियां कर रही हैं लाला राम राम। भगवान बोले हाँ गोपी हमें पता है, आज तू राम राम चुन करेगी। बलदाऊ भैया है, मैया तेन कनुआ बांध रखियो, खोल दे कनुआ है। अरे तू बड़ो जा पे तरसो आ रहा है, ला तू वो बांध देती हूँ। बलदाऊ भैया बोले तू मोए नहीं बांध पावेगी, मैं तो शेष को अवतार हूँ। मैया बोली जिम्मेदारी के सभी अवतार मेरे घर में तो आए गए। भगवान को बांध दिया है। भगवान को यमलार्जुन का उद्धार करना था। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष खड़े थे। ये कौन थे? नलकूबर थे। भगवान को इनका उद्धार करना था। भगवान बोले कब तक बैठे रहेंगे, बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। बैठे थे बेगार बलि। तो भैया भगवान ने ऊखल से बंधे हुए थे, उन वृक्षों में होके जा रहे थे, और जैसे उनमें अटके वो वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरे। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, ये 2 वृक्ष नहीं थे, ये 2 पैसावान के बालक है। कौन के? पैसावान के बालक, कुबेर के बालक थे ये, मणिगिरीब और नलकूबर। नारद जी के श्राप से वृक्ष हुए थे। इन्होंने भगवान की स्तुति की। स्तुति करने के बाद जाने लगे। भगवान ने कहे ओ भैया, ओ भले मानसो, हमने तो तुम मुक्त कर दिया, अब हमारी रस्सियां तो खोल जाओ, कम से कम हम बंधे पड़े। नलकूबर बोले भगवान आप तो बंधे अच्छे लगते हो, अगर आप बंधते नहीं तो हम मुक्त कैसे होते। ब्रजवासियों को पता चली, जसोदा मैया को, नंद बाबा को, अरे हमारे ब्रज में तो आए दिन देखो वृक्ष गिर रहे हैं, उत्पात हो रहे हैं। तो उनमें एक वयोवृद्ध और बड़े ज्ञानी गोप थे जिनका नाम था उपनंद। उन्होंने मशविरा की, बोले भैया गोकुल को छोड़ो और वृंदावन चलते हैं। तो जितने भी ब्रजवासी थे ना, ये चांद के आकार में बस गए, कोई गोवर्धन में, बरसाने में, वृंदावन में, यहाँ करके भगवान को गोकुल छोड़ना पड़ा और वृंदावन भगवान आते हैं। भैया इन दुनिया वालों ने भगवान तक को नहीं जीने दिया चैन से, तो हम और आप तो किस खेत की मूली हैं। वृंदावन में भगवान रहने लगे। वृंदावन की अपार महिमाएं हम सब ब्रजवासी जानते हैं। ये वृंदावन धाम अपार रटेजा राधे राधे। भगवान कभी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते हैं। जैसे चित्रकूट को छोड़ के राम जी नहीं गए, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, ऐसे भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ के कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ भक्ति का राज है। भक्ति माने राधा रानी।
और राधा रानी का हुक्म कहाँ चल रहा है? वृंदावन में। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है सिर्फ राधा रानी का। भैया वृंदावन में भगवान रहने लगे। अब भगवान को जिम्मेदारी मिली है बछड़ा चराने की। अब भगवान क्या बन गए? वत्सपाल। बोलिए वत्सपाल भगवान की। भगवान बछड़ा चराने लगे। एक दिन बछड़ा चराने जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक असुर आया जिसका नाम था वत्सासुर, बछड़े का रूप बना के, और वो बछड़ों में चरने लगा। भगवान ने कही, अरे दाऊ भैया, कृष्ण भगवान ने कही, दाऊ भैया जी जो बछड़ा है ना जी अपनो बछड़ा नहीं है। बोले तुमने कैसे पहचाना? अरे देखो हमारे बछड़ा तो शांति से चर रहे हैं और जी बछड़ा न तो चर रहो और न दूसरे ने चरण दे रहो। भैया कुछ लोग कथा में भी तो वत्सासुर बन के आ जाते हैं, आप लोगों में तो कोई नहीं है। वत्सासुर कैसे होते हैं? जो न तो स्वयं कथा सुनते हैं और न किसी को सुनने देते। लेकिन यहाँ नहीं है वत्सासुर, यहाँ तो मैंने कथा का क्रम दिया है। यहाँ तो मैं 5-6 दिन से देख रहा हूँ, मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूँ भैया आप लोगों की। आप लोगों को मैंने 5-6 दिन से बात करते हुए देखा ही नहीं है। आप पूरा ध्यान व्यासपीठ की तरफ रखते हो। भगवान ने कही, दाऊ भैया ये बछड़ा, हमारे वाले बछड़ा तो हमारी तरफ देख रहे हैं और ये वाला बछड़ा हमारी तरफ नहीं देख रहा है। भैया जो सच्चे भगवान के भक्त होते हैं ना, उनकी नजर तो भगवान पे होती है। एक मैया कह रही थी, कल कह रही थी, हमारे पास सूचना आई थी कि ये कैमरा बिल्कुल मुंह पे ही रखे हुए, हमें व्यासपीठ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि भगवान के सच्चे भक्त तो भगवान की तरफ देखते हैं। भैया हम सब भगवान के बछड़ा ही तो हैं। हम सब कौन है? भगवान के बछड़ा। आपने एक भजन की पंक्ति सुनी होगी, एक भजन है कि खुले गए भागे हमारे, फिर नहीं पता किसी को, ब्रजवासियों ये भी नहीं पता आप लोगों को? खुले गए भागे हमारे, हाँ पता है, खुले गए भागे हमारे। आप लोग अपने आप ताली बजा लो इस बात के लिए। फिर आगे कौन बताएगा आप में से? भैया हो तुम तो गुरुजी हमारे चंदा सूरज ऐसे ही है ना। फिर उसके बाद एक ऐसी बछड़े की कोई आती है, गैया बछड़ा, कैसे है ये पंक्ति बताओ, शुद्ध कैसे है? तुम तो गुरुजी हमारे गैया बछड़ा और हमें ग्वाल तुम्हारे, ऐसे तो गाते हैं। कैसे गाते हैं? ऐसे गाते हैं। हम कहते हैं गुरुजी तुम तो गैया बछड़ा हो और हम तुम्हारे ग्वाल हैं, और ग्वाल को काम का लट्ठे लेके गैया बछड़ा मारे वो। गुरुजी तो गैया बछड़ा बनाए दे और हम ग्वाल बनने भैया लट्ठे लेके तैयार हैं। गुरुजी ने कहा भैया गुरु तो रखवाला होता है, तो इसे शुद्ध कर लो। जैसे हनुमान चालीसा में आती है ना, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं। ऐसे हमें क्या कहना है? हम तो गुरुजी त्यारे गैया बछड़ा, तुम हो ग्वाल हमारे, क्यों? गुरु रखवाला होता है। भगवान ने देखा ये बछड़े का रूप बना के आया है। और भैया ये आध्यात्मिक भाषा में इसको आप कह सकते हैं कपट। वत्सासुर को पाखंड। कपट की पहचान क्या है? कपट कहते हैं हम जो हैं उसे छिपाने का प्रयास करें, उसे कपट कहते हैं। और पाखंड की पहचान, जब पाखंड अधर्म जब धर्म का रूप बना के आता है तो इसे जीव नहीं पहचान सकता, इसे तो भगवान ही पहचानेंगे, कृष्ण ही पहचानेंगे। जीव के बस की बात नहीं है। अन्य सखा तो यही समझ रहे हैं ये हमारा ही बछड़ा है, लेकिन अधर्म जब धर्म का रूप लेके आ जाता है तो अधर्म को पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है, परमात्मा ही पहचान पाता है। भगवान ने उसकी पूंछ पकड़ के गोविंदाय नमो नमः किया। उसके बाद आता है बकासुर, जो बगुले का रूप बना के आता है। ये बक वृत्ति क्या है भैया? कि मन में ले तन ऊजरे बगुला भगत अनेक, इनसे तो कागा भलो जो भीतर बाहर। भगवान ने इस बक वृत्ति का भी गोविंदाय नमो नमः किया। वत्सासुर तो था कपट,
और इसको कहते हैं बकासुर को दंभ। अब दंभ में और कपट में क्या अंतर है भैया? रामायण में एक शब्द आया है क्या? जिनके कपट दंभ नहीं माया। कपट भी आया और दंभ, ये लगते तो एक जैसे हैं कपट और दंभ, लेकिन इनमें अंतर बहुत बड़ा है। अभी बताया था कपट उसको कहते हैं हम जो हैं उसे छिपाने का प्रयास करें, ये कपट। और हम जो नहीं हैं उसे दिखाने का प्रयास करें, उसको कहते हैं दंभ। बात समझ में आई? हम जो हैं उसे छिपाने का प्रयास करें, ये है कपट। और हम जो नहीं हैं उसे दिखाने का प्रयास करें, ये है दंभ। भगवान ने कपट वृत्ति का और दंभ वृत्ति दोनों का नाश किया। इसके बाद अगासुर आया। अगासुर का भी भगवान ने गोविंदा नमो में किया। उसके बाद ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ब्रह्मा जी का मोह भगवान ने दूर किया है। उसके बाद भैया कथा आती है, काली देह पे खिलन आयोरी। ये यमुना क्या है भैया? अभी बताए थे कर्म कथा रवि नंदन बरनी, ये कर्म की नदी है। और ये काली नाग अभिमान है। और जब कर्म में अभिमान आ जाता है तो ये कर्म दूषित हो जाता है। हम कितना भी अच्छा सत्कर्म करें, अगर उसमें अभिमान आ जाएगा तो ये कर्म दूषित हो जाएगा। भगवान इस काली नाग को निकालते हैं कर्म में से, जमुना जी में से इसको बाहर निकालते हैं। क्योंकि भगवान की दुश्मनी काली नाग से नहीं है, भगवान की दुश्मनी है अभिमान से। जीव से भगवान की कभी दुश्मनी नहीं होती है। नारद जी को अभिमान हुआ तब भगवान ने केवल अभिमान को निकाला था। बाली को जब अभिमान हुआ था और बाली का जब बाण मार के अभिमान निकल गया तो भगवान ने एक ही बात कही थी, भैया जिस बाली को मारने के लिए भगवान ने सौगंध खाई थी और अभिमान निकल गया तो भगवान ने कही अचल करो तन राखो ताता, मुख मुस्काए कही थे बाता। रावण से भी यही कहा था भगवान ने कि जीव से कभी दुश्मनी नहीं होती है, अभिमान से दुश्मनी है। काली नाग पे भगवान ने कृपा की। उसके बाद चीर हरण की लीला आती है। उसके बाद भैया भगवान ने गोवर्धन की पूजा की। एक बार मैया खीर पूड़ी बना रही थी, भगवान ने पूछा मैया ये क्या कर रही है? तो भगवान को बताया कि ऐसे ऐसे हम वर्षा के जो देवता इंद्रदेव उनकी पूजा के लिए पकवान बना रही हूँ। भगवान ने कहा हम तो गिरिराज जी की पूजा करेंगे। बोले ये पुआ खीर कचौड़ी बन गई, इनका क्या करें? बोले इससे गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। आइए हम सब लोग गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, अरे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण आए तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण हम तेरी शरण, है गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। बारी बारी से सभी माता बहनाएं गिरिराज जी का पूजन करते हुए आए और जो उपहार स्वरूप दक्षिणा भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं आप सभी अर्पित कर सकते हैं। बोले गिरिराज महाराज की। सभी अपने अपने स्थान से पूजा करते हुए जाएं। राधे राधे परिक्रमा अर्पण करके तन मन धन चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन चलो सब गोवर्धन। प्रथम दान घाटी मुझे गिरधारी बोले शीश झुका, प्रथम दान घाटी पे
करके तन मन धन चलो रे चलो सब देवर कर सकती है, पूजा वाली पूजा करती है। तेरे गले पे कंठा सोने, तेरे गले पे कंठा सोने, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, थोड़ी पे दीदा हलाल फूलाल तेरे माथे मुकुट
जाऊं तेरे वीर हाय माने तेरा अब आरती करें गिरिराज महाराज की सभी भक्त। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट है